Hello students, today I am going to discuss the most important topic of data structure, binary searching. बाइनरी सर्चिंग अगर हम लोग बात करें तो सिंपली हमारे पास एक लिस्ट है और हमें कोई एलिमेंट सर्च करवाना है. तो सिंपली यहाँ पर सर्चिंग की अगर हम लोग बात करें, सिंपली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग, लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग. लीनियर सर्चिंग और बाइनरी सर्चिंग दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग कोई एलिमेंट सर्च करवा सकते हैं अपनी लिस्ट में. लीनियर सर्चिंग की अगर मैं बात करूं तो सिंपली यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस में यहाँ पे सर्चिंग है, एक यहाँ पे डिसाइडेड आपका सीक्वेंस है और वो आपको फॉलो करना ही है. सपोज करिए आपके पास 1000 एलिमेंट्स हैं और आपको उसमें सर्चिंग परफॉर्म करवानी है. आपको सर्च करना है 801 एलिमेंट को. तो इट मीन्स कि आपको 1 से लेकर के 800 तक चलना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा 801 नंबर का जो डेटा है वो. तो जो एक सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करना पड़ा, दैट इज़ प्री तो जो यहाँ पे नंबर ऑफ टास्क आपको करना पड़ा वो एक लेंदी टास्क था. तो अगर सिंपली हम लोग बात करें कि जो लीनियर सर्च है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, बिकॉज नंबर ऑफ कंपैरिजन जो करने पड़े वो ज़्यादा है, जिसके लिए मेमोरी भी आपकी यहाँ पर नो डाउट ज़्यादा लगेगी. अगर आपसे ही पूछा जाए कि भाई अगर आपको टास्क दिया जाता है कि ये यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप उसे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और स्पेस भी यहाँ पर आप 4 लाइन्स में सॉल्व करके दे देते हैं, तो जो यहाँ पर आपके टीचर है नो डाउट यहाँ पे खुश हो जाएंगे कि आपने फटाफट सॉल्व कर लिया, टाइम नहीं लगाया, स्पेस भी कम ली कॉपी की. और आपका जो फ्रेंड है उसी जगह पे अगर बहुत टाइम लगाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और पेजेस भी यहाँ पे 2-3 पेजेस ले रहा है, तो किसकी टेक्निक बेटर बोली जाएगी? ऑब्वियसली आपकी, क्योंकि आपने कम स्पेस ली है और जल्दी आंसर दिया है, टाइम कम लिया है. तो यही डिफरेंस होता है हमारा लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में. लीनियर सर्च अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि लीनियर सर्च में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है. जो एक सीक्वेंस प्रोसेस है, प्री डिफाइंड प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो दिस, हमें यहाँ पे उसे फॉलो ही करना है. तो उसमें एक यहाँ पे एक लेंदी टास्क हो गया, टाइम ज़्यादा लग रहा है, स्पेस ज़्यादा लग रही है, तो वो आपका फिजिबल नहीं बोला जाएगा अगर हम यहाँ पर बेस्ट टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. तो फिजिबल कौन सा होता है? बाइनरी सर्च. अब बाइनरी सर्च यहाँ पे फिजिबल क्यों होता है, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं. सपोज़ करिए कि आप एक क्लास में पढ़ते हैं और आपका क्लास में टेस्ट हुआ था, आपके टीचर यहाँ पे कॉपीज़ अब यहाँ पर दिखाने आई हैं, कॉपीज़ यहाँ पे शो करने आई हैं. तो अब यहाँ पर पूरे कॉपीज़ का बंडल है, उन्होंने अरेंज करके रखा है. कॉपीज़ को अरेंज करने का मतलब कि सबसे ऊपर जो आपका सबसे कम मार्क्स है, सपोज़ करो 0 है, उसकी कॉपी सबसे ऊपर है. फिर उससे ज़्यादा मार्क्स 1 है, 1 नंबर की कॉपी है. फिर उससे ज़्यादा मार्क्स 2 है, वो कॉपी है. इस तरह से सारी कॉपीज़ अरेंज हैं. और सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 20, तो 20 यहाँ पे सबसे लास्ट में है. तो ऊपर सबसे 0 मार्क्स वाली उससे ज़्यादा मार्क्स, उससे ज़्यादा, सबसे लास्ट में हाईएस्ट मार्क्स 20 हैं. और आपको बुलाती है टीचर कि भाई यहाँ पे 10 मार्क्स जिसके हैं वो कॉपी निकालो, जो यहाँ पे 10 मार्क्स वाली कॉपी है इस बंडल में से निकालो. तो आप कैसे यहाँ पे सर्च करोगे 10 मार्क्स वाली कॉपी? दो तरीके हैं आपके पास. आप यहाँ पर स्टार्टिंग से टर्न करना स्टार्ट हो जाओ, 0 हटाई, 0 वाली कॉपी हटाई, 1 वाली हटाई, 2 वाली हटाई. तो इस तरह से यहाँ पर जिसको बोला जाता है हार्ड वर्किंग, वो करो, फिर कॉपी निकालो. दूसरा एक स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि रैंडमली यहाँ पे 20 से कॉपी निकाल ली और हो सकता है कि भाई बाय लक वो कॉपी आपकी 10 मार्क्स वाली कॉपी निकल आई, तो एक बार में काम हो गया. आपको यहाँ पर बार बार यहाँ पे कॉपी यहाँ पर हटानी नहीं पड़ी, कॉपी यहाँ पे टर्न करनी नहीं पड़ी, एक बार में कॉपी मिल गई. स्मार्ट वर्क हो गया, ठीक है. चलो ठीक है, एक बार में आपको नहीं मिली, सपोज़ करो कि आपको 12 मार्क्स वाली कॉपी मिली, ठीक है. दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 12 मार्क्स वाली कॉपी मिली. लेकिन 12 मार्क्स वाली कॉपी जब आपको मिली तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि 10 मार्क्स वाली इसके ऊपर होगी. जो 12 मार्क्स वाली कॉपी मिली उसके ऊपर वाले बंडल में होगी, नीचे तो कतई नहीं होगी और आसपास होगी. तो आप यहाँ पे जो सर्चिंग है वो इजी हो गई, क्योंकि आपने जो कॉपीज़ का बंडल था वो छोटा कर दिया, 12 मार्क्स वाली कॉपी निकाली है, तो अब जो सर्चिंग करनी है 10 मार्क्स वाली कॉपी की वो उसके ऊपर ही होगी. तो आपका जो बंडल है वो यहाँ पर छोटा हो गया और जो यहाँ पर कॉपी होगी आसपास 12 के होगी, तो आपका जो काम है वो ईजी हो गया. तो फटाफट हो गया, नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस कम करने पड़े, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और काम हो गया जल्दी. तो वही दिमाग हमें यहाँ पर लगाना है. कैसे लगाना है चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं. तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर बाइनरी सर्चिंग की बात करें तो बाइनरी सर्चिंग जो टेक्निक होती है डिवाइड एंड कॉन्कर को फॉलो करती है. लिस्ट को हम लोग डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे अपना काम करते जाएंगे.
ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो होता है फर्स्ट थिंग। दूसरा यहाँ पे अगर हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो जो यहाँ पर एरे लिस्ट है वो शुड बी शॉर्टेड। जो एरे लिस्ट है वो यहाँ पर आपकी शॉर्टेड होनी चाहिए। शॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर किसी में भी हो सकती है। और शॉर्टिंग का मतलब हो गया सिंपली यहाँ पर आपका छोटा एलिमेंट उससे बड़ा देन सबसे बड़ा। तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर बेटर है कि हम यहाँ पे एरे ऑलरेडी यहाँ पर मान करके चलते हैं कि शॉर्टेड है हमारा। तो देख लीजिए जो सामने एरे दिख रहा है, पहले 3 आ रहा है, 5, 8, 12, 18 शॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया कि एरे हमारा शॉर्टेड ऑर्डर में हो गया। दूसरा यहाँ पर जो टेक्निक हम लोग बाइनरी सर्चिंग में करेंगे, हमेशा सर्चिंग कहाँ पे करेंगे, मिड पर करेंगे। मिड पर जो एलिमेंट है वहाँ पर देखेंगे क्या जो एलिमेंट सर्च करवाना है वो मिड पर है। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, काम हो गया। अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अगर एलिमेंट यहाँ पे मिड वाले पे नहीं मिला तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो मिड वाले से छोटा होगा तो कौन सी डायरेक्शन में हमें सर्चिंग करनी है, लेफ्ट में। और अगर बड़ा होगा तो कौन सी डायरेक्शन में करनी है, राइट में। तो अगर मिड पे मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, काम हो गया। नहीं मिला, छोटा है एलिमेंट, तो लिस्ट हमारी लेफ्ट लिस्ट वाली हमारी फॉलो करेंगे। और अगर यहाँ पे बड़ा है तो जो राइट में लिस्ट है उसको फॉलो करेंगे। तो लिस्ट हमारी यहाँ पे छोटी होती जाएगी और जो यहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये टास्क हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। कौन से, हमें जो लिस्ट है, हमारा जो एरे है, लिस्ट है, उसको यहाँ पर उसकी जो स्टार्टिंग है उसको एक नेम देना पड़ेगा, लोअर इंडेक्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, तो 0 असाइन हो जाएगा लोअर इंडेक्स में। फिर यहाँ पे लिस्ट खत्म कहाँ पे हो रही है, 4 पर हो रही है, तो 4 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा H में। H आपका अपर इंडेक्स है, तो जहाँ पे लिस्ट खत्म हो रही है वो इंडेक्स स्टोर करवा लिया H में, अपर इंडेक्स। और जो यहाँ पर आपका जहाँ पे लिस्ट हमारी स्टार्ट हो रही है वो इंडेक्स स्टोर करवा लिया L में, लोअर इंडेक्स। ठीक है, और L और H से हम लोगों ने M निकाल लिया। कैसे, L + H डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर M है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 2। इट मीन्स कि जो M है हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लिस्ट को क्या करना है, शॉर्ट करना है, पहला काम, या शॉर्टेड लिस्ट ले लेनी है। दूसरा काम क्या करना है, 3 वेरिएबल्स लेने हैं। पहला स्टार्टिंग शो करने के लिए, स्टार्टिंग इंडेक्स शो करने के लिए, और दूसरा यहाँ पर जो एंडिंग इंडेक्स है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ने सपोज कर लिया L और H। और तीसरा यहाँ पे मिड होगा, जो L और H का मिड होगा। ठीक है, तो हमेशा सर्चिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, M से स्टार्ट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे अब 3 केस डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला केस, मिड पे ही एलिमेंट मिल जाए तो क्या करेंगे, कैसे कंडीशन लिखेंगे। दूसरा, मिड पे नहीं मिला लेकिन मिड से छोटा था तो लेफ्ट डायरेक्शन में जो लिस्ट है उसमें कैसे सर्चिंग करेंगे। और तीसरा, यहाँ पर जो एलिमेंट आपको यहाँ पे सर्च करना था वो बड़ा था, तो यहाँ पर आपको कहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, राइट में। तो राइट पे कैसे सर्चिंग करेंगे। तो 3 केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला, मिड पे एलिमेंट आपका मिल जाए, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में मिले, तीसरा राइट डायरेक्शन में मिले। तो सबसे पहला केस फोकस करते हैं कि मिड पे आपका मिल जाए। ठीक है, केस 1 है आपका कि मिड पर हमें एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, केस 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज करिए एलिमेंट जो हमको सर्च करवाना है वो है K, और K की यूज़र ने वैल्यू दी है 8। तो सबसे पहले जो लिस्ट हमको गिवन है उसका L कैलकुलेट कर लिया, H कैलकुलेट कर लिया, M कैलकुलेट कर लिया, और M पे सबसे पहले सर्चिंग हम लोग स्टार्ट करवाएंगे। तो देखते हैं क्या M पर हमें K मिल गया है। इफ़ AM = K, यस, AM मतलब M वाली पोजीशन पे K हमारा है। ठीक है, K हमारा M पर मिल गया है। ठीक, तो इसका मतलब अब हमें आगे काम नहीं करना है, सर्चिंग स्टॉप, सर्चिंग सक्सेसफुल, हमारा एलिमेंट मिल गया है। ठीक है, तो एक बार में ही काम हो गया, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करवाएंगे, मिड से करवाएंगे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर ऐसा नहीं होता है तो देन क्या होगा, तो दूसरा केस लेफ़्ट डायरेक्शन वाला ले लेते हैं। केस 2 आपका यहाँ पर है, लेफ़्ट डायरेक्शन में हम लोग को सर्च करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए सपोज करो जो एलिमेंट यहाँ पे यूज़र ने दे दिया है वो है 3। तो क्या यहाँ पर मिड पर 3 मिल रहा है,
क्या यहाँ पर इफ़ ए एम इज़ नॉट इक्वल टू के, मिड पे तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब ए एम इज़ नॉट इक्वल टू के। तो अगर मिड पे 3 नहीं है तो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एलिमेंट छोटा है कि बड़ा है। तो कंडीशन लगा दी, क्या एलिमेंट यहाँ पे छोटा है मिड वाले से, यस छोटा है मिड वाले से। तो इसका मतलब सर्चिंग कहाँ करनी है, लेफ्ट में करनी है, ठीक है। तो हमारी लिस्ट यहाँ पे देखो जो 5 एलिमेंट की थी, अब यहाँ पे केवल 2 की बची है, लिस्ट हमारी छोटी हो गई। अब हमें यहाँ पे ना तो मिड से मतलब है, ना ही मिड के बाद वाले से मतलब है, हमें केवल मिड के पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे मतलब है, उन पे सर्चिंग करवानी है। तो लिस्ट हमारी 2 नंबर्स की हो गई, और 2 नंबर्स के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है हमें फिर से LHM कैलकुलेट करने हैं। तो जो हमारी नई लिस्ट आई है ये स्क्वायर में, इसके लिए L क्या होगा, वही पुराना वाला 0 से तो स्टार्ट हो रही है ये लिस्ट, लेकिन यहाँ पे एंड कहाँ से हो रही है, मिड के जस्ट पहले से। तो मिड है हमारा 2, तो जो यहाँ पर H है वो कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा M-1। तो 2 था मिड, -1 कितना हो जाएगा 1। तो देख लीजिए सही भी है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पर एंड हो रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे नई लिस्ट आ रही है वो है हमारी ये लिस्ट, जो यहाँ पर L से स्टार्ट हो रही है 0 से और 1 पर एंड हो रही है, ठीक है। बाकी देखो लिस्ट हम लोग भूल गए, मिड वाला भूल गए, उसके बाद वाला भूल गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता है एलिमेंट मिड वाले से छोटा है, तो कहाँ सर्चिंग करवानी है, लेफ्ट में करवानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट में हमारे L आ गया है, H आ गया है, और नया यहाँ पर H आया है, तो L और H से हमें यहाँ पर नया M निकालना होगा। तो L प्लस H कितना होगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5। बट सारे एलिमेंट्स इंटीजर हैं तो 0.5 तो नहीं लेगा, क्या लेगा 0। तो मिड हमारा जो नया आया है M कितना आया है 0। तो L 0 आ गया, H 1 आ गया नई लिस्ट का, और M कितना आ गया नई लिस्ट का 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर से हमें सर्चिंग स्टार्ट करनी है। नई लिस्ट आ गई हमारी, फिर से वही काम कर रहे हैं जो सबसे पहले किया था, नई लिस्ट आ गई है, उसके लिए L निकाला है, H निकाला है, M निकाला है, और फिर से सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मिड से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली वी सर्च एट M, क्या यहाँ पर M पे K है, M हमारा अब कितना है 0, क्या A 0 पर K है, हाँ A 0 पर K है हमारा, K कितना था 3। तो इसका मतलब मिड से सर्चिंग स्टार्ट करी और मिड पे एलिमेंट हमारा मिल गया, सर्चिंग क्या हो गई सक्सेसफुल। बात समझ में आई। सबसे बड़ी जो 5 एलिमेंट्स की लिस्ट थी उसके मिड पे हमें एलिमेंट नहीं मिला, अब हमने कंपेयर करवाया, उस मिड से छोटा था तो हम लेफ्ट में आ गए। लिस्ट 5 एलिमेंट से घट करके डिक्रीज होकर के कितनी की रहेगी, 2 एलिमेंट्स की। अब 2 एलिमेंट्स की लिस्ट में फिर से हमने L, H और M बनाए और फिर से M पे स्टार्टिंग करी, अब M पे हमारा मिल गया। तो फर्स्ट टाइम M पे नहीं मिला था एलिमेंट, लेकिन जब लिस्ट को रिड्यूस करवाया, लेफ्ट वाली लिस्ट ली, तो उसके M पे एलिमेंट मिल गया और सर्चिंग हमारी क्या हो गई सक्सेसफुल, ठीक है। नेक्स्ट केस यहाँ पे राइट वाला देख लेते हैं। अब जो एलिमेंट हमें सर्च करवाना है, सपोज इट इज़ 18 सर्च करवाना है आपको, तो फिर से वही पुरानी लिस्ट है 5 एलिमेंट्स की, L0 है, H4 है, M2 है। क्या AM पर हमारा K मिल रहा है, K है 18 और AM पे क्या है 8, तो जो कंडीशन है वो ट्रू है, AM इज़ नॉट इक्वल टू K। तो मिड पे तो K नहीं मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा है, तो फिर से हमें या तो लेफ़्ट में सर्च करवाना है या राइट में। लेफ़्ट में एलिमेंट छोटा होगा तो सर्च करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर K इज़ ग्रेटर देन AM, 18 बड़ा है किससे 8 से, तो हम लोग सर्चिंग कहाँ करवाएंगे राइट में, ठीक है। तो अब मिड के राइट में सर्चिंग करवाएंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो पहले की लिस्ट है 8 इसको भूल जाइए, ठीक है, और इसके पहले की जो लिस्ट है 5, 3 इसको भूल जाइए। तो अब हमारे पास लिस्ट कितनी बची, ये रेक्टेंगुलर वाली, ठीक है, 12 और 18, 8 के बाद वाली जो लिस्ट है वो फोकस है, क्योंकि एलिमेंट 8 से बड़ा है तो उसके बाद ही लिस्ट में हमें सर्च करवाना है। तो अब ये हमारी नई लिस्ट आ गई, अब इसके अकॉर्डिंग फिर से हमें L और H कैलकुलेट करना है। तो जो L है, पहले H की बात कर लेते हैं। जो H है देखिए इस लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर H आपका क्या है, लास्ट इंडेक्स है, तो लास्ट इंडेक्स तो नई वाली लिस्ट में नहीं चेंज होगा, ये आपका लास्ट इंडेक्स यहाँ पे 4 ही कहलाएगा, तो H हमारा कितना रहेगा 4 रहेगा। लेकिन L लिस्ट की जो स्टार्टिंग है वो चेंज होगी, वो जो लिस्ट है आपकी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, मिड के जस्ट बाद से हो रही है, तो इसका मतलब L रीसेट करना होगा M+1। जो नई लिस्ट का L आ जाएगा लोअर इंडेक्स वो क्या हो जाएगा, M के बाद से लिस्ट स्टार्ट है तो M+1 हो जाएगा।
तो L यहाँ पर M आपका 2 है तो L कितना हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए L आपका 3 आ गया है, H 4 था ही, तो नया M कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 3.5। फिर से इंटीजर है, 0.5 नहीं लेगा, कितना लेगा 3, तो M कितना आ गया 3। तो फिर से हमें सर्चिंग कहाँ पे करवानी है, मिड पे करवानी है। तो क्या यहाँ पर मिड पे एलिमेंट मिल रहा है, AM इज नॉट इक्वल टू K। मिड हमारा कितना है 3 और A3 पे क्या है 12 है, 18 नहीं है। तो इसका मतलब AM पे जो हमारा एलिमेंट है दैट इज 12 और K जो सर्च करवाना है दैट इज 18, इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू K। तो मिड पे अब हमें K नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर से वही काम करवाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि ये जो मिड है इसके लेफ्ट में सर्च करना है कि राइट में, हालांकि दिख रहा है लेफ्ट में नहीं है, फिर भी हम कंडीशन लगा के देख लेते हैं। क्या जो एलिमेंट सर्च करना है 18 मिड वाले से छोटा है, नहीं, तो लेफ्ट में जाने का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो जो एलिमेंट 18 है क्या मिड वाले से बड़ा है, यस, K आपका यहाँ पे बड़ा है AM से, तो कहाँ पे सर्च करना है, राइट में सर्च करना है। तो अब यहाँ पे मिड वाले को भूल जाओ और उसके पहले तो कुछ था ही नहीं, तो लिस्ट हमारी कितनी हो गई, एक एलिमेंट की केवल 18। ठीक है, और इस नई लिस्ट का H क्या है, वही रहेगा 4 रहेगा, जो लिस्ट की एंडिंग है वो 4 ही रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगी, हमें पता है L क्या होता है M+1, तो M+1 कितना हो जाएगा 4, तो L हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो L 4 हो गया, H 4 हो गया, तो M भी यहाँ पर कितना आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा L + H डिवाइडेड बाय 2, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 4। तो देखिए 18 वाली लिस्ट हमारी बची है। ठीक है, और इसका L भी 4 है, H भी 4 है, H ऑलरेडी 4 था, L यहाँ पे क्योंकि M+1 हुआ, M3 था, M+1 4 हो गया, L और H 4 आ गया, तो M भी कितना आ जाएगा 4। तो नहीं, एक यहाँ पे सिंगल लिस्ट की लिस्ट आई है, सिंगल एलिमेंट की लिस्ट आई है, तो इसका L भी 4 है, H भी 4 है, तो नया M क्या आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे फिर से वही काम, नई लिस्ट आ गई, उसका L कैलकुलेट कर लिया, H कैलकुलेट कर लिया, अब यहाँ पे M कैलकुलेट कर लिया, फिर से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से सर्च करेंगे, M से। क्या A M पे K है, अब M हमारा कितना है 4, क्या A 4 पे K है, यस A 4 पे K है, तो जो यहाँ पे हमारी सर्चिंग है वो क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई। तो देखा आपने 18 के लिए हमने यहाँ पर मिड से, फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पर मिड से स्टार्ट किया था, तो मिड पे तो एलिमेंट नहीं मिला था। ठीक है, हमारा एक बार मिड पे जो सर्चिंग थी वो यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गई। ठीक, कोई बात नहीं, एलिमेंट बड़ा था तो हम लोग यहाँ पे राइट में आ गए। राइट में जब आए तो हमारी लिस्ट 2 एलिमेंट्स की बची। अब 2 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग फिर से मिड निकाला, तो मिड यहाँ पे पहला एलिमेंट निकला। ठीक है, तो क्या इस मिड वाले पे एलिमेंट था, नहीं था, तो दूसरे मिड पोजीशन पे सर्चिंग भी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, भूल जाओ इसको। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे एलिमेंट क्या है, बड़ा है, तो फिर से सिंगल लिस्ट में आ गए। अब सिंगल लिस्ट में फिर से यहाँ पे L H निकाला, M निकाला, अब इस M के अकॉर्डिंग M पे हमारा एलिमेंट मिल गया। तो फर्स्ट टाइम M पे नहीं मिला, सेकेंड टाइम M पे नहीं मिला, लेकिन थर्ड टाइम M पे मिल गया। तो ये तो क्लियर है कि हमेशा यहाँ पे सर्चिंग किस पे कर रहे हैं, M वाले पे कर रहे हैं, और जो यहाँ पे लिस्ट डिवाइड करना है वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। अगर मिड पे एलिमेंट नहीं है, छोटा है तो लेफ्ट वाली लिस्ट, बड़ा है तो राइट वाली लिस्ट, और जो नई लिस्ट आ रही है उसका L H M कैलकुलेट करेंगे और फिर से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सर्चिंग की M से करेंगे। ठीक है, और एट लास्ट यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम M पे नहीं मिलता है, सेकेंड टाइम मिलेगा, सेकेंड टाइम नहीं मिलता है तो थर्ड टाइम मिलेगा। तो जितना यहाँ पर आपका एलिमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्चिंग M पे ही करेंगे, और यहाँ पर आपका जो M है वो यहाँ पर रिजल्ट देगा कि एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इनकेस अगर लिस्ट में यहाँ पर एलिमेंट नहीं है तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बियॉन्ड चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो वो कंडीशन हो जाएगी L आपका ग्रेटर हो जाएगा H से, जो हायर इंडेक्स है उससे L बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट बाहर चली जाएगी। M+1 कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे 20 होता और 20 तो लिस्ट में है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाते ना, M+1 करते जाते, तो उस केस में लिस्ट के बाहर चले गए, तो L ग्रेटर देन H की कंडीशन आ जाती, और इस पे सर्चिंग नहीं करेंगे, हम सर्चिंग स्टॉप कर देंगे इस कंडीशन पे और प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये कॉन्सेप्ट था बाइनरी सर्चिंग का। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।